नवसृजन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं हेतल देसाई आज की यह आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। अब यह मंच गुरुजी को सौंपते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग के इस कार्यक्रम में जिस श्लोक पर आज हम आरूढ़ हैं वो श्लोक संख्या 6 है। मैं अपनी वर्चस्वी वेद वाहिनियों से अनुरोध करूंगा कि वो श्लोक का उच्चारण करें, पिछले श्लोक का और आज के वर्तमान श्लोक का उच्चारण। हम अपनी कक्षा यहां से आरंभ करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। विराट रूप दर्शन श्रीमद् भगवत का गीता का 11वां अध्याय। कृष्ण अपनी विराटता के दर्शन उस कालहीन अर्जुन को कराते हैं और विराटता इतनी कि जिसे अर्जुन की इंद्रियां समेट पाने में पूर्णतः अक्षम है, असमर्थ है। वो समझ नहीं पाता। इंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया में व्यवहार करने वाला कोई भी अर्जुन आंखों की सीमाओं से, कानों की सीमाओं से, जिह्वा की सीमाओं से इत्यादि बंधा हुआ है। वो चाह करके भी उससे परे के सत्य समझ नहीं सकता, उसके संज्ञान में आ नहीं सकते। इतनी बड़ी विराटता जो अनंतता है, अव्यक्त है, अरूप है, असंग है, उसे अर्जुन समेट पाने में पूर्णतः अक्षम है। वो भयभीत सा हो उठता है। वो कहता है कि हे प्रेरणा, मुझे उसी मनुष्य रूप में अपने दर्शन दीजिए, क्योंकि अभी तक मैं आपके मनुष्य रूप से ही जुड़ा रहा हूं। चतुर्भुज स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए, साकार, जिससे मैं जुड़ पाऊं, अपनी कह सकूं। उसके इस विनती को सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मनुष्य के स्वरूप में पुनः गठित करके उपस्थित करते हैं और अर्जुन उन्हें देख करके अपने भीतर स्वयं को सांत्वना देता है। यह किसी काल में किस स्वरूप में घटा होगा यह कहना तो बड़ा कठिन है, पर एक सत्य जिसे नकारा नहीं जा सकता वो ये है कि मनुष्य जब आत्म उत्कर्ष की उत्तरोत्तर प्रगति के अंतर्गत होता है तो निश्चित है कि वो उस अव्यक्त से, जो निराकार है, अरूप है, मुक्त है, उसे जुड़ पाने में कठिनाई उसे होती है। जो देह अभिमान के अंतर्गत समूचा जीवन जिए, उसे कोई तो आलंबन चाहिए जिसे वह जुड़ सके, जिसे जुट सके। अपनी कहे तो उसे कुछ तो अनुमोदन भीतर प्राप्त हो कि मेरी सुनी गई, मैं किसी से जुड़ पाया। उपनिषद कितना भी सत्य की घोषणा करते रहें, पर भगवत गीता का प्रसंग, भगवत गीता का महत्व चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता निश्चित रूप से उपनिषदों का ही सार है। वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता है।
और महत्व इतना कि आज उपनिषदों से भी कहीं ऊपर उसे हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन मन के साथ एक सेतु बना के जुड़ती है। उपनिषद अपने आप में उस अव्यक्त की सेवा में उपस्थित है। एक अरण्यक है जिसमें कोई आलंबन नहीं है, किसी प्रकार का सहारा नहीं है, सत्य जैसा है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवत गीता वृक्ष में कृष्ण का पदार्पण कराती है, एक स्वरूप को हमें प्रदान करती है, एक ऐसे स्वरूप को जिसे देख करके हमें लगता है कि हम जैसा कोई है, जिसमें सामर्थ्य तो उस अनंतता की है, पर स्वरूप हम जैसा है। हम कहेंगे तो वो सुनेगा, हमारी समझेगा। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? मैं समझा नहीं गया, मैं समझी नहीं गई, मुझे ठीक से जाना नहीं गया, ठीक से समझा नहीं गया। अस्ति भाव विशेष रूप से सगुण ब्रह्म की उपासना का दिया गया कालहीन अध्यापकों के द्वारा वो अवसर है कि हम अपने स्वरूप आकृति वाले इष्ट को अपने सामने देख करके अपनी बात कह सके। और वो भक्ति योग में एक सुविधा है जो कालहीन अर्जुन को प्रदान की गई है कि ठीक है, तो निर्गुण स्वरूप से जुड़ पाने में अभी असमर्थ है, तू असंग अरूप मुक्त से नहीं जुड़ पा रहा, तो ठीक है, तू सगुण ब्रह्म की उपासना में ही वो सब प्राप्त कर सकता है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना से प्राप्त है। और ये सौंदर्य और भी अधिक निखर के आता है जब सगुण ब्रह्म केवल वो नहीं जो मूर्ति उपासना के स्वरूप तक सीमित है, अपितु सजीव रूप में मनुष्य में बैठा हुआ ईश्वर भी सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। इसीलिए सगुण ब्रह्म की उपासना हमारे यहां अनेक ज्ञानियों ने कर्म योग को भी बताया है कि कर्म योग के माध्यम से जो कुछ भी हम करते हैं, जगत हिताश के निमित्त जो कुछ भी हमारे कर्म का निर्वाह होता है, वो वस्तुतः सगुण ब्रह्म की उपासना ही है। उपनिषदों का उद्घोष है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मानो मोक्षार्थ अधूरा जगत हिताय च। जब तक जगत हिताय च नहीं है तो अच्छे अच्छे ब्रह्म ज्ञानियों को मोक्ष के द्वार तक पहुंचकर भी पुनः अवतरित होना पड़ा, क्योंकि जगत हिताच के द्वारा जीव अपने उस अधिकार को सुरक्षित करता है जहां पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः नहीं होता। इस वर्तमान श्लोक में, श्लोक संख्या 6 में, वो एक भाव कहते हैं जो उन्होंने कर्म योग के अंतर्गत श्लोक संख्या 30 में भी दिया था। अपने समस्त कर्म अर्जुन मुझे सौंप दे। एक आधुनिक मानस का अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कालहीन है, जहां जिज्ञासा है, जहां तड़प है, जहां पिपासा है, जहां वेदना है, वहां अर्जुन है। अर्जुन कहां है? अर्जुन अपने आप में कोई संज्ञा नहीं है, अपितु अर्जुन एक पात्रता है। जिस किसी के भीतर आत्म उत्कर्ष के प्रति तड़प होगी वहां अर्जुन होगा। अवतरित होने वाली प्रत्येक सत प्रेरणा कृष्ण ही है। ये मनुष्य रूप में कभी अवतरित हुए होंगे, निश्चित हुए होंगे, पर हां, वो किसी काल तक सीमित हुआ होगा, पर कालहीन इन्हें बनाती है अर्जुन की तड़प जो आत्म उत्कर्ष को समर्पित है, और कृष्ण की सत प्रेरणा जो उसे बार बार स्पष्टता देती है, संबल देती है, हाथ बढ़ाती है, सकारात्मकता बन करके अवतरित होती है। अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दे अर्जुन। कोई भी आधुनिक मानस समझना चाहेगा, हाउ डू आई डू दैट, हाउ टू अकम्प्लिश, कैसे अपने सारे कर्मों को मैं अपने इष्ट को सौंप दूं, किस प्रकार, इसकी क्या व्यवस्था है। व्यवहारिक जीवन में नाना प्रकार की वृत्तियों के अधीन में रहता हूं, कभी सतो तो कभी रजो तो कभी तमो, नाना प्रकार की वृत्तियां मुझ पर हावी रहती हैं। मुझे प्रतिपल प्रतिक्रियाएं देनी पड़ती हैं। कभी कोई गुण सवार होता है, उससे रंगी हुई मेरी प्रतिक्रिया जाती, कभी
कभी द्वेष भी आता है, छल भी आता है, क्योंकि ईश्वर की लीला में जहां प्रपंच आधार है वहां निश्चित है कि मुझे भी उसके साथ व्यवहार न्याय करने के लिए देश काल परिस्थिति परिवेश की अनुरूपता में प्रतिक्रियाएं घड़नी भी पड़ती हैं। तो ऐसे में हे कृष्ण, तुमने कहा अपने समस्त कर्म मुझे सौंप दो। कैसे सौंपें? उसकी क्या कोई व्यवस्था है? इज देयर एनी इजी प्रिस्क्रिप्शन कि मैं सब कुछ तुम्हें सौंप दूं? वर्तमान में एक साधना हम और साधकों को करवा रहे जिसका नाम संकल्प शक्ति है। उसके अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक हमने लिया है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। हमारे ऋषियों का एक सौंदर्य है अभिव्यक्ति का। जब वो कोई निष्कर्ष निकाल चुके होते हैं तो उसे बड़ी असर्टिवली एक शब्द जोड़ करके वो बीच में लिख देते हैं। जैसे पतंजलि का जब अष्टांग योग आरंभ होता है तो उसका प्रथम शब्द निष्कर्ष स्वरूप है अथा योग अनुशासनम। अब वो अब बहुत बड़ा निष्कर्ष है। अब उसी प्रकार यहां खलु शब्द आया, सर्वम खलु, क्योंकि ये निष्कर्ष है सब कुछ ब्रह्म ही है। तज्जलान इति शांत है उपासित, उसी से उत्पन्न, उसी में स्थित, उसी में विलय होना है। संकल्प शक्ति में हम एक साधना कराते हैं जिस साधना के स्वरूप में एक भाव दिया जाता है कि तुम अपने भाव द्वारा ध्यान करो कि सब कुछ तुम्हारे आसपास है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, कामनाएं, जितने भी जीव जंतु हैं सब एक ही आधार से निर्मित हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी ये सत्य ही तो है। पदार्थ का निष्कर्ष निकालें तो हर पदार्थ का निष्कर्ष अंततोगत्वा एक ही जाके निकलता है। और यही बात उपनिषद में भी कही, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म ही है। अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो मेरा सांस लेना, मेरी वासनाओं का जागना, मेरे भीतर उपासना के प्रति वृत्ति उभरना, आत्म कल्याण के लिए हुक भरना इत्यादि, क्या ये सब भी? हां, ये सब भी। तो अर्थात मैं जो कुछ भी करती हूं वो सब क्या ब्रह्म में ही घट रहा है? आकाश तो दूसरा उधार कहीं मिलता नहीं। आकाश तो एक ही है ना, आकाश तो एक ही है। बोतल में बंद भी होगा तो आकाश एक ही है। और खुला आकाश निश्चित रूप से एक ही है। पृथ्वी कहीं भी अपना रमण करती हो, सौर मंडल कहीं भी अनंतता में यात्रा करता हो, पर हां, आकाश या अंतरिक्ष कहें वो तो एक ही है। उसके बंटवारे तो नहीं हुए। ना तो ऋषियों ने बताए, ना आधुनिक विज्ञान की वर्तमान टोह वहां तक पहुंच पाई। आकाश और अंतरिक्ष एक ही है। तो निश्चित जानना चाहिए कि मेरे मन में अगर ईर्ष्या जागी है तो मैं ब्रह्म में ही हूं, मुझ में ईर्ष्या जागी है। मुझ में अगर वासना जागी, मेरी दृष्टि कुपित हो गई, मेरी दृष्टि में मलिनता आई, तो मैं ब्रह्म में ही हूं। मेरे भीतर कोई भी ऐसा बौना आचरण अवतरित हुआ तो ब्रह्म में ही है। मैंने अनुष्ठान करने की सोची, तप में मन आरूढ़ हुआ, वो भी ब्रह्म में ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो इसका अर्थ, अब ये तो मनन है, तो मनन करो। तुम कौन सा ऐसा कर्म, कौन सा ऐसा विचार, कौन सी ऐसी वृत्ति शेष रखना चाहते हो जिसे तुम कह सको कि ये ब्रह्म में नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। हम विषय से हटे नहीं है, विषय एक ही है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन अपने समस्त कर्म मुझे सौंप दे। अर्जुन जानना चाहता है कैसे सौंपूं, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है कि मेरे सारे कर्म तुम्हें प्राप्त हो जाए। तो यह जानना आवश्यक होगा कि कृष्ण कहां नहीं है। जहां नहीं है उन कर्मों को छोड़कर बाकी सौंप देते हैं। पर कृष्ण तो हर स्थान पर है। क्या मेरी सांसों में नहीं है? हां, मेरी सांसों में भी है। क्या मेरे परमाणुओं में निहित नहीं होगा? हां, मेरे परमाणुओं की कक्षाओं में भी निहित होगा।
क्या मेरे होने से पूर्व नहीं था, मेरे न रहने के उपरांत? वो तो रहेगा ही। तो फिर ये बताओ कौन सा स्थान नक्की करें जहां हम ये कहें कृष्ण बस तुम यहीं तक सीमित हो, इसके अतिरिक्त अब तुम नहीं हो। अब तुम नहीं हो इसलिए मैं कलुषिता, कलमश, जितनी भी नकारात्मकता है उस पर मनन कर सकता हूं, क्योंकि अब तुम मुझे नहीं देख सकते। सत्य तो यह है कि कोई स्थान चाह करके भी ऐसा नहीं मिल पाता जहां वो रचयिता नहीं हो। तो फिर तुम्हें क्या ऐसा विशेष सौंपूं, क्योंकि सब कुछ तुम्हें में तो हो रहा है। तज्जलान इति, तुम्हें में मेरा जन्म हुआ, तुम्हें में मैं स्थित हूं, पोषण प्राप्त करता हूं, तुम्हें में मैंने विलय हो जाना है। तो फिर कहां कहूं कि तुम नहीं हो? मुझी में तो हो, ये कृष्ण का भाव है। तो मई सर्वाणी कर्माणि, सर्वाणी, सर्वाणी का तात्पर्य हर श्वास, हर श्वास। अभी इस श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा के तत्काल उपरांत अजपा साधना पर हम जाएंगे। अजपा साधना का मर्म वो विज्ञान श्वासों के साथ गुथा है। सत्य तो ये है, हर श्वास ही तो हमारी कृष्ण में ही तो निहित है। ये श्वास न रहने पर भी ये पंच कोशी काया कृष्ण में ही तो निहित रहेगी। पुनः जन्म लेने के लिए जब प्रेरित होकर अगली मां की कोख को प्राप्त होंगे तो भी तो कृष्ण वही होगा। तो कहां से कोई ऐसा कर्म ढूंढ के लाएं जो तुझे अर्पित नहीं हो रहा हो? ऐसा सोच के तो मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। किससे? अपने आप से। क्यों? कृष्ण से नहीं, नहीं कृष्ण से नहीं, अपने आप से डर लगने लगा है। क्यों डर लग रहा है? वो इसलिए क्योंकि मेरा प्रत्येक कर्म, अकर्म, कुकर्म, ये समूचे कृष्ण में ही तो हो रहे हैं। अगर ये समूचे कृष्ण में ही हो रहे हैं तो मुझे फिर सचेत होना होगा, सजग होना होगा। एक ऐसे सम्यक दृष्टि को विकसित करना होगा जिसे सतत सम्यक जागरूकता के नाम से हम संबोधित करते हैं। अपने आप से डरना पड़ेगा क्योंकि प्रतिपल अवलोकन मुझे ही करना पड़ेगा अपना। हर क्षण मुझे अपने आप में जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, ये चल रहा मेरा विचार क्या ये कोई अधर्म तो नहीं है? धर्म अधर्म वो नहीं। धर्म अधर्म का तात्पर्य क्या होना चाहिए? हां, इसे भी स्पष्ट कर लें। हम ये समझना चाहते हैं कि अपने सारे कर्म हम कृष्ण को अर्पित कर दें। हां, शब्द आ गया धर्म अधर्म का। तो धर्म क्या, अधर्म क्या, इसका निर्णय करने के लिए एक शब्द बीच में जोड़ा, मुझे अर्पित कर दे। मुझे अर्पित कर दे। मैं कौन? क्या कोई ऊपर व्यक्ति बैठा है जो इस बात का लेखा जोखा करके निश्चित करेगा कि मुझे अर्पित कर दे? अर्जुन, मुझे सब कुछ सौंप दे। अगर ये मुझे समझ में आ जाए तो अपने आप से डर और लगने लगेगा। अभी तक तो हम भगवान से डरते रहे। आस्तिक लोग भगवान से बहुत डरते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान जहां कहीं भी अगर इस स्वरूप में होगा वो भक्तों से अधिक डरता होगा, क्योंकि मनुष्य ने अपने आप के पास एक अधिकार रखा है। वो स्वयं के भाग्य का निर्माता आप है। उसी में ही ये सारा अधिकार पहले से ही सुनियोजित स्वरूप में उस ईश्वरीय व्यवस्था ने निहित किया हुआ है। कृष्ण कौन है? यहां कृष्ण का स्वरूप है वो लक्ष्य जिस हेतु मनुष्य को ये योनि प्राप्त हुई है। हमें ये योनि प्राप्त हुई है कि हम और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त कर जाएं, और अधिक उत्कर्ष जिसे हम मोक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। सामान्यतः मोक्ष का तात्पर्य जो समझा जाता वो ये है कि कम से कम इस जीवन के जितने भी आडंबर हैं, जितने भी जिसे कहा जाए समस्याएं हैं, अधूरापन है, इनसे मुक्त हो जाएंगे। यहां हर घड़ी कोई ना कोई विच्छेद, कोई ना कोई बिखराव है, मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। एस्केप रूट। क्या यह मोक्ष होता है? क्या तुम सोचते हो कि मोक्ष ऐसा होता होगा कि जहां जीवात्मा को अकर्मण्यता और निठल्ला बैठने के लिए पूर्ण अवसर जुटा दिया जाता होगा? कदापि नहीं। जिस किसी के मन में भी इस बात का भ्रम हो कि मोक्ष का तात्पर्य है
कि जन्म मरण के बंधन से छूट जाना अर्थात जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाना, किसी प्रकार की कोई सक्रियता नहीं है, पूर्ण निष्क्रियता, पूर्ण अकर्मण्यता में प्रवेश कर जाना, जहां कोई नहीं आएगा, देयर इज नोबडी टू बॉदर यू, नथिंग टू फॉल शॉर्ट अपॉन। नहीं, उन्हें भ्रम दूर करना होगा। मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि दे वर्क 24/365। जिन जीवात्माओं के विषय में उस ईश्वरीय व्यवस्था को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इनकी कार्य क्षमता बहुत अधिक बढ़ चुकी है, इनके भीतर का परिष्कार बड़े ऊंचे स्तरों को प्राप्त हो चुका है, इसलिए इनसे अब बंधनों को हटा दिया जाए। अधिकारी जितना वर्चस्व को, पद को ऊंचा होता है, उससे उतने ही बाकी के जितने औपचारिकताओं वाले कार्य हैं वो ले लिए जाते हैं। वो कार्य उसके अधिकार से कोई और देखता है, क्योंकि उसके पास फिर निर्णय लेने की क्षमता रूपी सबसे बड़ा कार्य सौंप दिया जाता है। उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं शरीर के बंधन से, जैसे सुलाना, खिलाना, विश्राम कराना, नाम और रूप की पहचान से औपचारिकताओं में जुटाना, नाना प्रकार की खिन्नताओं में अभाव, अज्ञान, अशक्ति के अधीन जुटाना, उन सब से मुक्ति प्राप्त हो जाए। और 24 घंटे 365 दिन, ये काल की गणना ईश्वर के यहां तो नहीं है, पर मनुष्य ने अपने लिए काल की गणना इसी स्वरूप में की है। काल को हमने ही तो बांटा है। तो काल की गणना के अनुरूप भी अगर कहें तो 24/365 एंडलेसली वो जीवात्माएं, जिन्हें जीवन मुक्त आत्मा कहती हैं, वो सतत रूप से ब्रह्मांडों में विचरती हैं और काम करती हैं, प्रतिपल काम करती हैं, क्योंकि उन्हें कोई अवकाश नहीं चाहिए। उनके पास कोई ऐसा खूंटा नहीं है जो उन्हें अचिंत चिंतनम के लिए प्रेरित करे, जो उनकी सोच पर सवार होकर के उनकी रचनात्मक ऊर्जा का स्खलन करे, वास कर दे। ऐसा कोई भी अवसर उनके पास नहीं होता। वो पूर्ण मुक्त हैं, संपूर्ण आपा अपना आहूत कर देते हैं दिए गए उद्देश्य के लिए। और वही आत्माएं जीव शब्द से मुक्त हो जाती हैं तो आत्मा हो जाती है। वही आत्माएं पुनः ईश्वर के संकल्प के अंतर्गत पुनः जन्म भी लेती हैं, आकर के उस महाकाल के उद्देश्य को पूरा करके पुनः उसी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। तो जिस किसी के मन में भी मोक्ष की धारणा ये रही हो कि वो कहीं कोई अकर्मण्यता है जिसके उपरांत करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं, उन्हें आज ही संशोधन कर लेना चाहिए। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा अब ऐसा उत्कर्ष हो गया, अब तुम ईश्वरीय व्यवस्था के लिए काम के आदमी बन गए। इतना काम के आदमी बन गए कि उसने इस बात को जान लिया कि इसको रिश्तेदारी में अब नहीं उलझाएंगे, इसे अब पति पत्नी बच्चों के खेल में नहीं उलझाएंगे, इसे अब माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे प्रतीतियों के बंधन से अब मुक्त करना है। कहां तक ये आसपास के बंधनों में लगा बंधा सा अपने आप को ठेलेगा। अब इससे बड़ा काम लेना है। बड़ा काम लेना है तो जब बड़े कर्तव्य दिए जाते हैं, बड़े दायित्व दिए जाते हैं, तो उनके अनुपालन के लिए फिर अधिकार भी वैसे ही दिए जाते हैं। मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं अधिकृत हैं जो बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर के प्रतिपल प्रेरणाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में अवतरित होती हैं और हमें ज्ञान भी नहीं होता है। जिसे हम कहते हैं मेरी खोपड़ी में भाव आया, विचार आया, मैंने ऐसा सोचा। काश मनुष्य देख पाता कि किस प्रकार वैचारिक तंत्र सक्रिय होकर के प्रतिपल हम सबको प्रेरित करता है। अच्छा है अदृश्य जगत दिखता नहीं, दिखने वाले जगत से ही व्यापार करना इतना कठिन है। अदृश्य भी दिखना आरंभ हो जाए तो कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। जितना भी अस्थि भाव पृथ्वी पर, चाहे किसी भी संप्रदाय में कहीं पर भी हुक भरता है, किसी भी स्वरूप में हुक भरता है। पहचान भिन्न हो सकती है, भाषा भिन्न हो सकती है, स्वरूप रीति नीति भिन्न हो सकती है। वो निश्चित जानो कहीं ना कहीं उस कारण जगत की जागृत आत्माओं की प्रेरणा है जो आ करके रह करके साधकों के मन को कचोटती हैं, प्रेरित करती हैं। ये वो मोक्ष है
जिसकी कामना करने के लिए कृष्ण ने मई शब्द मुझे अर्पित कर, मुझ माने उद्देश्य को, मुझ माने उद्देश्य को। वो ठीक है, उद्देश्य जिन्हें अभी नहीं दिखता है उन्हें अभी एक साकार स्वरूप में एक प्रतिमा दिखा करके हमने कहा कि ठीक है, ऑफर एवरीथिंग टू योर आइडल। जो कुछ है कृष्ण मैंने तुझे देखा, तुझे समर्पित कर दिया। वो ठीक है, ठीक है, क्या करूं कृष्ण, अभी मुझे तेरी व्याप्ति चाहूं और नहीं दिखती है। अभी मुझे चाहिए अपने भीतर अनुमोदन के लिए कि जिसे मैं कहूं वो मेरे सामने किसी स्वरूप में हो तो सही। आई एम अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड द अव्यक्त, उससे मैं नहीं अभी जुड़ पा रहा। यू मे बी ऑल परवेजिव, पर मैं क्या करूं, मुझे तेरी व्याप्ति से नहीं, मुझे कुछ तो अनुमोदन चाहिए ना। पर जैसे तेरी प्रतिमा को मैं देखता दिखती हूं तो मुझे लगता है अपना सा, अपनी बात कह करके मुझे आश्वासन होता है, अनुमोदन होता है। हां, कही गई, सुनी भी गई, उत्तर भी आएगा, किसी न किसी रूप में सहयोग की आशा कर सकती हूं। तो कृष्ण एक स्वरूप भी है, पर जिन्हें अब और अधिक वयस्क होना है उन्हें जानना होगा कि केवल स्वरूप नहीं, वो एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? मनुष्य के अवतरण का उद्देश्य, आत्मनो मोक्षार्थ। मोक्ष समझ में आ गया तो उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जब तक मोक्ष का तात्पर्य हम दायित्व से निवृत्त होना, दायित्व से मुक्त होना समझते हैं, तब तक मोक्ष रूपी संज्ञा का अनादर है। और जैसे ही मोक्ष का वास्तविक भाव समझ में आता है तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भीतर होती है, ये शब्द सजीव उठता है। तो मोक्ष का भाव जब भी आए तो उसे एक ऐसा उत्कर्ष मानना, एक ऐसी प्रगति मानना जहां तुम कह सको कि अब मेरी उपयोगिता 24 घंटे 365 दिन तक की हो गई है। अब मैं प्रतिपल कार्य कर सकता हूं। अब मुझे ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, खिन्नता अब मुझे आके दुष्प्रभावित करके मुझे मेरे मार्ग से इतर नहीं कर पाएंगे। अब मैं जुट गया हूं, जुट चुकी हूं। ये है वो मोक्ष जिसकी कामनाएं करते हैं। अकर्मण्यता की कामना ऋषि नहीं किया करते, ना ही अकर्मण्यता के लक्ष्य उद्देश्य ऋषि अपनी संतति को दिया करते हैं। तो यहां मई मुझे सब समर्पित कर दे, उद्देश्य को समर्पित कर दे। एक तिरंगे को उद्देश्य बना करके अपने पूर्ण जीवन को एक योद्धा आहूत कर देता है। वो तिरंगा अपने आप में समेटता है एक उद्देश्य को। उन रंगों में उद्देश्य सिमटा हुआ है, जिसके लिए वो अपनी अंतिम निधि स्थूल जगत में जिसे जीवन कहते हैं उसे आहूत करने के लिए तत्पर रहता है। जब मनुष्य को उद्देश्य से प्रेम हो जाता है तो मनुष्य फिर शिकायतें करना छोड़ देता है, फिर मनुष्य प्रतीतियां देनी छोड़ देता है। तब मनुष्य को बाहर के संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संरक्षक की प्राण प्रतिष्ठा, अंग्रेजी का शब्द मैं बार बार प्रयोग करता हूं, संरक्षक की प्राण प्रतिष्ठा उसकी स्पॉन्टेनिटी में हो जाती है, जिसे हम त्वरित सजगता कह सकते हैं। त्वरित स्वरूप में जिस सजगता में हम प्रवाहित होते हैं, उस स्पॉन्टेनिटी में उस कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, क्योंकि वो तो सब स्थानों पर है ना। तो जब भी सोचता हूं मैं उसी में सोच रहा हूं, तब उस समय किसी और बाहर के किसी, जिसे कहा जाए मूल्यांकन करने वाले किसी अन्य इकाई की आवश्यकता नहीं है। मेरी स्पॉन्टेनिटी में ही एक बड़ा विलक्षण डायसेक्शन हो जाता है। मैं ही अपनी शल्य चिकित्सा स्वयं करने लग पड़ती हूं। और मुझे उसके लिए शाम को बैठकर आत्मावलोकन की आवश्यकता नहीं है। साधकों का आत्म दर्शन, आत्म अवलोकन, आत्म परिष्कार त्वरित रूप से होता है, स्पॉन्टेनिटी में चलता है। साधक ने जब अपने आप को थप्पड़ भी लगाना होता है, क्योंकि अध्यात्म में माता और पिता दो ही हैं और कोई नहीं है। आत्म उत्कर्ष रूपी संतान जिनके घर जन्म लेती है, उन माता पिता का नाम है अनुशासन और पवित्रता। अनुशासन ऐसा कि मर गया तो ठीक, नहीं मरा तो अनुशासन पर आएगा। इससे कम में अनुशासन नहीं हो सकता। सहज, अरे नहीं हो सकता सहज। अनुशासन किनके लिए है? जो मरना जानते हैं।
मरने वालों के लिए अनुशासन। उससे कम में बाबूजी अभी आप मन बहलाइए, अभी आप कुछ और कीजिए। अनुशासन के लिए केवल वही आबद्ध जो मरना जानता है। जिन्हें जीने की चाह है, अनुशासन उनके लिए नहीं है, और अध्यात्म उनसे सधेगा भी नहीं। और पवित्रता भी उस स्तर की जहां अपने आप को छोड़ने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा जाए। ये ठीक है, पूर्ण पवित्रता आते आते जन्मों लगते हैं, एकाएक कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है। ये नहीं है कि एक व्हाइट और दूसरा ब्लैक। देयर आर 1000 शेड्स इन ग्रे, और साधक पता नहीं ग्रे के कौन से शेड में है। इस पूरे वातावरण से केवल वायु लेते हैं, उसकी तुलना में कई गुना अधिक विचार हम लेते हैं। जितनी वायु हम अपनी श्वास रूप में लेते हैं, उसकी संख्या तो कहते हैं कि 20-21 हजार प्रतिदिन है, पर आज की गणना कहती है कि 60,000 प्रकार के विचार आज की आधुनिक संतति प्रतिदिन स्तर पर अनुभव करती है। जैसा मेरे सामने आया, 20,000 श्वासों में 60,000 विचार। तो विचारों के सेवन की संख्या अनुपात कहीं अधिक है जितनी वायु हम ले पाते। और वायु भी कितनी, औनी पौनी श्वास भर करके छोड़ देते हैं, पूरी श्वास भी कहां भरते हैं, गिनती पूरी हो जाती है। 60,000 विचार। इतने विचार जब मस्तिष्क में आएंगे तो निश्चित है कि कलुषता भी आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्या किसी साधक के मन में वासना, छल, द्वेष, प्रपंच नहीं आएगा? निश्चित आएगा, आता है। मैं किसी और क्यों कहूं? मैं आपके सामने यहां मंच पर बैठा हूं, मैं अपनी हुक भर के कहता हूं, आता है। पर एक अंतर आ जाता है। पहले जिस आए हुए विचार का रसास्वादन करने के लिए कल्पना जगत की दौड़ान चलती थी, उसके लिए तत्क्षण अपने आप को दबोच लिया जाता है। तत्क्षण दबोच लिया जाता है। क्या वो एक बार दबोचने से नहीं आते हैं? तो फिर वो माया कैसी जो एक बार के मनाने से चली जाए? वो माया ही नहीं है। वो माया है, उसका आच्छादन हमारे यहां कारण शरीर में भी रहता है। वो ठीक है, कारण शरीर में वो प्रभावित नहीं करती। शरीर शब्द लगने का तात्पर्य है जो नहीं रहने वाला। शरीर शब्द का तात्पर्य है जो प्रपंच प्रेरित है। वो ठीक है कि वहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भिन्न स्वरूप को प्राप्त हैं, पर प्रपंच का अस्तित्व है, तभी वो कारण शरीर है। जब शरीर समाप्त होता है तब जीव आत्मा हो जाती है। जीव शब्द जुटा रहता है। तो जब तक वो जीव शब्द जुटा है तब तक माया का आच्छादन किसी न किसी स्वरूप में आएगा ही। तो क्या कारण शरीर में भी जो है उन्हें माया के दर्शन, महामाया के दर्शन होते हैं। ये बात अलग है कि महामाया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है। महामाया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती, पर दर्शन उन्हें भी होते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति महामाया से कचौट दिया जाता है, वहां उन उत्कर्ष प्राप्त जीव आत्माओं को, क्योंकि भले वो कारण शरीर में हो, ब्रह्म ऋषि स्तर में प्रतिष्ठित हो, हैं तो वो भी जीव आत्मा। क्योंकि आत्मा हो गए तो फिर कारण और शरीर रहेगा ही नहीं। शरीर शब्द का तात्पर्य है कि अभी वो जीव आत्मा है। ये भाव इसलिए देना आवश्यक था क्योंकि समूचे कर्म जब हम कृष्ण को अर्पित करने जा रहे हैं तो मन में भाव उठता है कि मेरे भीतर तो बड़े औने पौने बौने अधूरे से विचार भी तो उठते हैं। तो ऐसे में क्या? ऐसे में कुछ नहीं। उसी क्षण जैसे आए झटक के फिर आगे, झटक कर फिर आगे। साधक की पहचान क्या है? साधक की योग्यता के विषय में एक ही शब्द हम प्रयोग करते हैं, जिसे असफल चेष्टाएं करनी आती हैं वो साधक है। नहीं, सिद्ध कोई होगा जो होगा, हम सिद्ध नहीं हैं। जब सिद्ध है नहीं तो सिद्ध की बात क्यों करें? उसकी बात करें जो हम हैं। हम असफल चेष्टाओं में रत हैं। प्रतिपल असफल चेष्टाओं में रत रहने वाला साधक है। असफल चेष्टाएं अर्थात चेष्टाएं सफल तो होंगी नहीं अभी, पर वो असफलता मानने को भी तैयार नहीं है। सफलता अभी मिलनी नहीं, असफलता वो स्वीकार नहीं करेगा। पुनः उसी पल आरंभ कर देना। जब किसी को भी संकल्प देते हैं तो संकल्प
को बलि की संज्ञा हम देते हैं। बलि कहते हैं पशु बलि नहीं, बलि का तात्पर्य है अपने पुरुषार्थ, अपने तप, अपने श्रम से अर्जित कोई संपदा या कोई ऐसी निधि जो तुम अर्पित करना चाहते हो, आहूत करना चाहते हो। तो बहुत से लोग संयम में नाना प्रकार की अपनी बलि देते हैं। मीठे की बलि दे दे और 90 दिन के लिए दी, पर पता लगा तीसरे दिन बलि टूट गई, मीठा खा लिया। तो उन्हें एक ही निर्देश है, जिस क्षण टूटा उसी क्षण पुनः संकल्प लो। वो कहते हैं फिर तो ये व्यंग बन जाएगा कि शराबी भी रोज कहता है नहीं पिएंगे, अगले दिन वो फिर पी लेता है। तुम साधक हो, तुम अपने आप को 90 दिन तक प्रतिदिन स्तर पर मीठा खाने का संकल्प लिए, तो प्रतिदिन तोड़ो और प्रतिदिन अपने आप को तोड़ते कहो संकल्प पुनः आरंभ है। 90 दिन पूरे तो करो इस प्रकार से। 91वें दिन शीशा नहीं देख पाओगे। जिनके बाल हैं वो बाल भी अगर कंघी से बनाएंगे शीशे के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियों की चिंगारी उन्हें खड़ा नहीं होने देगी। करके तो देखो, होता क्या है, संकल्प एक क्षण में टूटा, वहीं छोड़ दिया और वहीं छोड़ करके इस बात को अपने ऊपर आरोपित कर लिया, मेरा संकल्प टूट गया ना। टूट गया, जिस क्षण टूटा था उसी क्षण पुनः क्यों नहीं उठाया तुमने? तो व्यंग बनाओ तो सही। स्वयं को तुमने हास्यास्पद बनाने के लिए अपनी दृष्टि में कहां परिपक्व किया? अपने आप से कहने योग्य तो बनो कि मैं आज अपना उपहास करता हूं। दूसरों पर तो उपहास करना हमें बहुत आता है। अपना उपहास करने के लिए सुपात्रता अर्जित साधक कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अनगिनत असफल चेष्टाओं से होकर के आत्मोत्कर्ष की यात्रा जब आगे बढ़ती है, तब इतना सा रत्ती सा उत्कर्ष हाथ आता है। इसलिए कहा कि साधक कौन? जो मरना जानता है। अनुशासन उससे कम में नहीं, उसका पालन संभव नहीं है। पवित्रता उससे कम में सधने वाली नहीं है। हे कृष्ण, अगर तू ही सब कुछ है, तुझे में मेरे विचार भी चल रहे, तुझी में मेरे श्वासें चल रही, तुझी में मैं रमण कर रहा, तुझी में ही कामुकता, तुझी में छल, तुझी में ही द्वेष, तुझी में प्रपंच, तुझी में ही विघटन, तुझी में सब कुछ चल रहा। तो हे कृष्ण, बस इतना हाथ पाड़ के रखना कि जैसे ही विमुख हों मुझे दबोच लेना। धियो योनः प्रचोदयात्। प्रचोदयात् शब्द का अर्थ गाइड करना नहीं है। डोंट गाइड मी, डोंट गाइड मी। यू मे, I may still deflect. You may give me options, I may choose differently. कुछ और चुन लूं मैं, इसलिए मुझ पर नहीं छोड़ना। प्रचोदयात्, ड्राइव मी थ्रू। मुझ पर नहीं छोड़ना कृष्ण, क्योंकि मुझे अपना पता है। मैंने हजारों जन्मों के आचरण से अपनी वृत्तियों को घड़ा है। ये बड़ी जटिल हैं, ये बड़ी दृढ़ हैं, ये द्रोणाचार्य ने घड़ी हैं। ये काल रूपी द्रोणाचार्य में मेरे सामान्य व्यवहार आज इतने दृढ़ हो गए हैं कि चाह करके भी बदल पाने में बड़ी कठिनाई होती है। मुझे चाहता हूं, मेरा अपने पे बस नहीं चलता, किसी और पे क्या कहूं। इसलिए जब कभी भी मनमानी करने की चेष्टा करूं तो धियो योनः प्रचोदयात् सक्रिय हो जाना चाहिए। ड्राइव मी थ्रू, मेरे पे मत छोड़ना, तुम मेरी मत सुनना। हो सकता है कि नारद के स्वरूप में मैं कहूं कि इस सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो जाए, मुझे अपना रूप दे दो। तुम मुझे चाहे बंदर का रूप दे देना, बट गिव मी, मुझे बंदर का रूप दे देना। मैं कितनी भी गालियां तुम्हें निकालूं, कितना भी तुम्हें कोसूं, आकाश की तरफ मुंह करके कितनी भी मैं अपनी भड़ास निकालूं, पर मेरी मत चलने देना, मेरी मत चलने देना। ये भाव है धियो योनः प्रचोदयात् का। जिस किसी को भी गायत्री महामंत्र के निष्कर्ष के विषय में जानना हो, वो जान ले कि उन 24 सूक्ष्म तरंगों को छेड़ने का मर्म क्या है, कि अपने ऊपर नहीं छोड़ना। मेरे निर्णय लेने की क्षमता अभी उतनी परिष्कृत नहीं हुई कि आई कैन डिसर्न, डिस्टिंग्विश एंड डिटरमिन व्हाट इज राइट फॉर मी। मैं अभी भी झुक सकती हूं। मुझे तो पिछली बातें ही नहीं भूलती हैं, रह रह के वही बातें।
एक विषय पर सोचना आरंभ करते हैं, अचिंत्य चिंतनम रुकता कहां है? दिस इडियट ब्रेन पॉपिंग मशीन, इट डज नॉट सीज। इस पर नियंत्रण मेरा नहीं है। धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए कृष्ण कहता है समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दे। तेरा अचिंत्य चिंतनम भी चल रहा, मुझे अर्पित कर दे। क्योंकि जैसे ये बात सजगता भीतर जागृत हो जाएगी, समवन इज देयर हूम आई एम ऑफरिंग दिस ट्रैश। कोई है जिसे मैं कचरा प्रतिपल दे रही हूं। हे भगवान, जिसकी उपासना करते, जिसे ब्रह्म रूप मानते, एम आई ऑफरिंग ट्रैश टू हिम और हर और इट? वैसे तो गायत्री में तो उन्होंने दैट कह दिया, तत् नाम से मुक्त कर दिया ईश्वर को। क्या उसको मैं प्रतिपल कचरा? ये बात मस्तिष्क में आए कि मुझे मेरा प्रतिपल कृष्ण देख रहा, मैं कृष्ण में ही हूं। और अभी एक क्षण पहले मैं ये सोच रहा था, मैं सोच रही थी, तो ये मैंने, इट हैज गॉन एज एन ऑफरिंग टू इट। ये तो मैंने उसको अर्पित कर दिया, क्योंकि मैंने उसे कहा मेरा सब कुछ तुझे अर्पित है, सब कुछ तुझे अर्पित है। तो क्या मैंने ये जो सोचा ये भी गया? हे भगवान, साधक अपना माथा ठोकेगा। और ये वो एक ऐसा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, हाँ, वृत्तियों से लड़ने के लिए सजगता के जिस दृढ़ आचरण की आवश्यकता है, उसे मैकेनिज्म से कम की संज्ञा से संबोधित करके न्याय नहीं किया जा सकता। हां, यह मैकेनिज्म है जिसकी प्रतिष्ठा भीतर हो जाए तो फिर प्रतिपल मनुष्य अपनी प्रत्येक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। तदनुरूप उसमें जो कोई भी आवश्यक कांट छांट परिमार्जन परिष्कार है वो करता है, और करके अपने आप को दो भीतर लगा के आगे बढ़ाता है। एक साधक का बहुत सौंदर्य है, ये तो मैं बहुत बार कहता हूं, भगवान तेरा शुक्र है कि अपने आप को भीतर लगाए गए थप्पड़ बाहर नहीं दिखते, अन्यथा साधकों के तो गाल सूजे रहते, क्योंकि वो बार बार अपने आप को लगाते हैं, लगाने पड़ते हैं। इससे कम में अनुशासन का पालन नहीं हो सकता। नहीं साहब, हमने तो देखा है मंच पर बाबा जी, तुम्हें क्या पता क्या कहां चल रहा, तुम्हें दिखता है सब कुछ? कुछ नहीं दिखता तुम्हें। बेटा, इस महामाया के अंतर्गत प्रत्येक विचार सबको प्रभावित करते हैं, स्वीकार लो इसे, और पूर्ण अधिकार के साथ स्वयं को बंद आंखों में भी थप्पड़ लगा के और स्वयं को ही अनुशासित करने का प्रयास आरंभ कर दो। इससे कम में नहीं। इसीलिए कहते हैं साधक कौन है? जिसे अपने आप को लात मारनी आ गई, जिसे लात मारनी आ गई। नहीं, सहज रूप से, बेटा सहज रूप से फिर साधनाएं नहीं हो सकती, तप नहीं हो सकते। तप तो उन्हीं के सिद्ध होते या सार्थक होते जिन्हें लात मारनी आ गई है। बाकी प्रतीतियां हैं, चाहे इस पीले रंग की प्रतीति, इस धोती की प्रतीति, इनकी प्रतीति, ये सब प्रतीतियां हैं बेटा, ये प्रतीतियों से अधिक नहीं है। जो यथार्थ है वो तो सजीव रूप में भीतर सजगता में प्रवाहित है ना। जो परिष्कार होना है वो सजगता का होना है। प्रतीतियां परिष्कार थोड़ी करेंगी, वो तो एक सीमा तक बाहर किसी को अच्छा लग सके, दिखने में ठीक लगे, अव्यवस्थित ना लगे, वो वहां तक ठीक है। उससे अधिक उसका महत्व नहीं है। महत्व जहां है वो तो इस खोपड़ी में है, इस खोपड़ी में है। इस खोपड़ी के लिए उन्होंने कहा सारे कर्म मुझे अर्पित कर, जिससे तुझे पता तो चले कि तू क्या क्या कर्म करते हो। क्या क्या कर्म? पहला कर्म सबसे बड़ा तो इंटेंशन है। The first initiation of a karma, the ushering of a karma, is right at the point when you constitute or you experience or you undergo an intention. Right at that moment. Rest, it then further unfolds. It unravels itself. वो फिर अपने आप को खोल करके विचारों के, कल्पनाओं के ताने बाने बुनती है। इंटेंशन सबसे पहला कर्म है। वहीं दबोचना जिसे आ जाता है, समझना चाहिए मेरी साधना सफल हो गई। बहुत से साधक पूछते हैं, हम श्लोक से नहीं हटेंगे, श्लोक पर हैं हम। बहुत से साधक पूछते हैं मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
तो एक ही बात उन्हें पूछी जाती है, स्वभाव में कोई परिवर्तन हुआ? हां हुआ। हां, अब तुम्हें उत्कर्ष प्राप्त हो रहा है। स्वभाव में परिवर्तन का तात्पर्य है वृत्तियों पर अधिकार प्राप्त होना शुरू हो गया। बाकी अरे प्रकाश दिखा नहीं दिखा, छोड़ो। कोई दिव्य सुगंधी आई नहीं आई, छोड़ो। कोई दिव्य विभूति सामने आई नहीं आई, छोड़ो। वो सब भ्रम भी हो सकता है एक बार के लिए, एक बार के लिए। पर जो निश्चित रूप से जिसकी प्रतिष्ठा है, यू योरसेल्फ इज द टेस्टिमनी, वो क्या है कि क्या मेरे स्वभाव में परिवर्तन आया? हां आया। मेरा प्रतिक्रियाएं देने में अब कुछ मुझे लगता है ठहराव आने लगा है। ये वो उत्कर्ष है जो तुम्हें प्राप्त करना था। जो परिणाम किस बात का है? परिणाम है क्योंकि तुमने अपनी सजगता में उस मैकेनिज्म को इंस्टॉल कर लिया है। ये शब्द उधार लिए हमने, आधुनिक युग से उधार लिए शब्द है, जिसके अंतर्गत तुम अपनी स्पॉन्टेनिटी को ही डायसेक्ट करते हो, प्रतिपल अपनी सजगता को जांचते हो, मापते हो, और कोई काम नहीं करते। अन्येन माने और कुछ नहीं करना। श्लोक की दूसरी पंक्ति यही कहती है, अन्य और कुछ नहीं, केवल यही योग है। योग के विषय में ध्यान योग, जिस पुस्तक का आज यहां मेरे पिता तुल्य के माध्यम से आज विमोचन होना है, उसमें आया है कि योग की परिभाषा क्या है। दुख संयोग वियोग। दुख के साथ जो संयोग है, जो दुख के साथ संयोग है, नाता जुड़ गया है। यहां बहुत सुंदर शुद्ध से वियोग शब्द को उन्होंने बहुत सुंदर, जिसे कहा जाए, स्तर प्रदान किया है। उसकी प्रतिष्ठा बड़ी ऊंचे सोपान पर कर दी है। दुख संयोग वियोग माने दुख के साथ जो संबंध स्थापित बन गया, उससे विच्छेद हो जाना, वियोग हो जाना योग है। व्हाट इज योगा? दुख संयोग वियोग। क्योंकि दुख से संयोग हो गया है हमारा। दुख माने उसकी पूर्ति हम बाहर ढूंढते हैं, कोई गलत तो नहीं है, पर ठीक है, जहां राग है वहां द्वेष है। एक आह के बाद ओह भी होती है। जहां हम कहते हैं आह वाह, वहां ओह। इसका सबसे सुंदर उदाहरण मनुष्य की जिह्वा है, रसास्वादन के लिए। कल बहुत सुंदर मीठा खिलाया गया था, श्रीखंड। जीभ पर आया था, आह, गले तक जाते जाते पता नहीं हो गया। बार बार जीवा पर लाना पड़ता था आह के लिए। गले तक पहुंचते ही वो आह उसकी पूर्ण आहुति हो जाती थी, वो आगे नहीं जा पाता था। तो किसी भी आह की एक आयु है, आह के बाद ओह कहीं ना कहीं जुटा हुआ है। ये जीवन के किसी विषय, किसी परिवेश में ले लें तो दुख संयोग वियोग ही योग है। जब मनुष्य के पास और कोई उद्देश्य नहीं बचता, केवल एक प्राथमिकता शेष रह जाती है कि मुझे दुख के संयोग से वियोग चाहिए। जब वो मनुष्य की उपासना बन जाता है, भजन बन जाता है, तब मनुष्य के समूचे कर्म उसे प्राप्त होना आरंभ होते हैं। क्या वो मेरे कर्मों के लिए बैठा है? नहीं। मैंने आरंभ में कहा ना कि जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत है उपासित, कहीं ना कहीं अपने आप से डर लगना शुरू हो गया है कि मेरे भीतर इतना कुछ आना पाना बौना, क्या ये सब सच? तो ये है, छांदोग्य उपनिषद कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे, जिन्होंने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि की रचना की, उन्होंने एक पूंछ पकड़ी इस श्लोक की, आगे बढ़ गए। वो ठीक है, अधूरे से उन्होंने काफी कुछ आगे बुन लिया, पर स्वरूप और भी इसका है। यही कहा है कि मनुष्य केवल अपने दृढ़ धारणाओं के अनुरूप ये वर्तमान जीवन ही नहीं, यहां से जाने के उपरांत अगला जन्म भी बिल्कुल तदनुरूप प्राप्त करता है। तो कौन है जिसने मेरे प्रारब्ध को रचा? किसको मैं कोसता हूं? कौन है जो मेरी विवशताओं का स्रोत बना है? सत्य पूछो तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं।
मैं ही अपने भाग्य का भोक्ता भी हूं, कर्ता और भोक्ता मैं ही हूं। और कृष्ण समवन विद ए वेरी मिस्चीवियस स्माइल, उसने एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया। यहां रखा अपना हाथ, मिस्चीवियस स्माइल बनाई, टांग पर टांग ओवरलैप की, एंड वेरी कंफर्टेड पोस्चर ही इज स्टैंडिंग ओवर देयर इटर्नली विटनेसिंग द ऑनगोइंग्स। वो देख रहा है वहां, वो कुछ कर रहा है नहीं। गालियां भी पड़ती हैं तो हंस के देख रहा है, तालियां मिलती हैं तो हंस के देख रहा है, पर उसकी मिस्चीवियस स्माइल में वो सब कुछ निहित है जो मनुष्य को संपूर्ण अधिकार से पूरित युक्त करता है कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता आप हो, तुम ही रचयिता हो। ये वो अधिकार है जो कृष्ण ने कालहीन अर्जुन को प्रदान किया है। आज के श्लोक का मर्म इसी बात की प्राण प्रतिष्ठा करता है कि दुख संयोग वियोग करने के लिए एक ही भाव कर, सारे कर्म मुझे अर्पित कर, और उसका स्वरूप एक ही है। अपने भीतर दृढ़ विश्वास जगा दे कि तेरी हर सोच, तेरा हर भाव, तेरी हर कामना वो मेरे ही भीतर घट रही है। धीरे धीरे तुझे अपने आप के प्रति सजगता प्राप्त होगी और तू अपने आप पर प्रश्न खड़े करना आरंभ करेगा, करेगी। वॉट इज दैट आई एम ऑन गोइंग थ्रू? क्या ये मेरा ऐसा सोचना ठीक था? क्या मैं ऐसा सोचती हूं ठीक है? नहीं। धीरे धीरे एक साधक के भीतर से ही एक टीस उठती है, कितना अधूरापन है, मेरा अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, मेरा अपने ऊपर ही अधिकार नहीं है, मैं इतना अधूरा, मैं इतनी अधूरी, मैं इतना भी नहीं कि मैं अपने आप को उस अचिंत्य चिंतन से रोक पाई। अपने आप से खिन्नता जब उत्पन्न होती है उसे तड़प 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 कहते हैं। अपने उत्कर्ष के प्रति जब मनुष्य में खिन्नता उत्पन्न होती है, वेदना उत्पन्न होती है, क्रंदन उत्पन्न होता है, उसे तड़प रूपी पूंजी कहते हैं। और वो तड़प रूपी पूंजी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिस किसी में तड़प की अग्नि प्रचंड हो गई, उसके पूर्ण उत्कर्ष से अब कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने उत्कर्ष को लेकर खिन्न होना आरंभ हो गया, उसे जान लेना चाहिए कि नाउ शी इज ऑन अ वन वे टिकट। पासपोर्ट वीजा भी वापसी का फाड़ दिया, अब वापस आने का मार्ग नहीं मिलेगा। रह रह के टीस जागेगी, मत तुम ध्यान दो तो भी वो टीस जागेगी, तुम्हें कचोटेगी, तुम्हें बार बार जगाएगी। तुम 1000 बार भी अनुशासन तोड़ोगे, साधनाओं पर 6-6 महीने के अवकाश ले लोगे, तब भी तुम्हें याद आएगा, हे भगवान 6 महीने पहले कितना सब कुछ पता नहीं, मैं क्या बताऊं। जिस दिन अपने आप पर यह खिन्नता आनी आरंभ हो जाए कि मैं ही अपने अनुशासनों का वध करता हूं, उत्कर्ष का बंधन मैं ही बन गया, समझ लेना चाहिए अब उत्सव और पर्व का समय आ गया है। अब अर्जुन, तेरे उत्कर्ष को कोई रोक नहीं पाएगा। ये भाव कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता के वर्तमान श्लोक की विवेचना से निसृत होता है। आज के लिए इस कक्षा में मुझे केवल इतना ही कहना है। अगला श्लोक समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। श्री दिनेश कुमार जी लिखित ध्यान योग भाग 1 का कुछ महीनों पहले नई दिल्ली में विमोचन किया था। आज हम ध्यान योग भाग 2 का विमोचन करने जा रहे हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।